विजिट वीज़ा के अलावा बिजनेस विजिट वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे, जिसका प्रोसेस सेम ही होगा। विजिट वीज़ा उस तरह से ग्रांट नहीं हो रहे, तो बिजनेस विजिट वीज़ा की तरफ अगर आपकी तवज्जो होगी, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, बिजनेस इवेंट्स हो रहे होते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे आप उन इवेंट्स को सर्च आउट कर सकते हैं, कैसे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कनाडा आना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग है कि आप कनाडा यहाँ पर सेटल हों और फैमिली के साथ आप यहाँ सेटल होना चाहते हैं और आपका गोल है यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी पीआर हासिल करना और सिटीज़नशिप आप चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मोस्टली लोग विज़िट वीज़ा पर ही फोकस करते हैं, तो विज़िट वीज़ा के अलावा कौन सा तरीका है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। और बेसिकली 4 से 5 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं विज़िट वीज़ा के अलावा बिजनेस विज़िट वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे, जिसका प्रोसेस सेम ही होता है। लाइक इसकी फ़ीस $185 ही है, कैनेडियन डॉलर, जो आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक वही प्रोसेस होता है, लेकिन विज़िट वीज़ा के बारे में आपने समझना है कि आजकल थोड़ी सी जो टेंडेंसी है कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से, विज़िट वीज़ा उस तरह से ग्रांट नहीं हो रहे। तो बिज़नेस विज़िट वीज़ा की तरफ अगर आपकी तवज्जो होगी, अगर आपकी प्रोफाइल और तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तो डेफिनेटली आपको आने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, बिज़नेस इवेंट्स हो रहे होते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे आप उन इवेंट्स को सर्च आउट कर सकते हैं, कैसे आपकी जो फील्ड है उससे रेलिवेंट इवेंट आपको कैसे मिल सकता है, जो ट्रेड शो हो रहा है उसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली लोग ज़्यादातर विज़िट वीज़ा पे फोकस करते हैं और बहुत सारे लोग जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, जिनका प्रोफाइल पोर्टफोलियो बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विज़िट वीज़ा पर फोकस कर रहे होते हैं और इस तरफ नहीं आते। बिज़नेस विज़िट वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे, जिसे आप इन्वेस्टर वीज़ा कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी आप कह सकते हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि यहाँ पर लोग आएँ और आकर इन्वेस्टमेंट करें, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। और आप इमिग्रेशन प्लान को अगर देखें, जो 3 साल के लिए जारी किया गया है, उसमें ज़्यादा फोकस इसी कैटेगरी पे, यानी इकोनॉमिक कैटेगरी पर ही फोकस किया गया है, जिसमें ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़्यादा तवज्जो दी गई है कि लोग यहाँ पर आएंगे अगले सालों में। तो हम बात करने जा रहे हैं आज बिज़नेस विज़िट वीज़ा के हवाले से कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर दूँ कि यहाँ पर कनाडा में बिज़नेस को लेकर कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं और यहाँ पर ट्रेड शोज़ हो रहे होते हैं। और उनमें ज़ाहिर है आप यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं और मकसद ये होता है कि यहाँ पर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाए और इसके अलावा यहाँ पर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए उस स्पेसिफिक आपकी फील्ड से रिलेटेड जो आपका बिज़नेस है। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है और जो डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ों के हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि जो आपकी फील्ड है, लेट्स से आप हेल्थ केयर से हैं, कंस्ट्रक्शन से हैं, आपका बिज़नेस किसी भी फील्ड से, उससे रेलिवेंट आपने उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है और ये बताना होता है कि आपका आने का मकसद क्या है यहाँ कनाडा। और इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपने साथ में अटैच करने होते हैं। एक तो ये कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से हो गया कि आपने यहाँ पर आने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो रही होती हैं उनको आपने अटेंड करना है और मकसद है कि यहाँ के इन्वायरमेंट को आपने समझना है, लर्निंग करनी है और फिर उस नॉलेज को आपने इम्प्लीमेंट करना है बैक होम जो आप बिज़नेस कर रहे हैं। इसके अलावा बिज़नेस मीटिंग्स के लिए यहाँ पर कनाडा में लोग आते हैं और बिज़नेस मीटिंग्स का मकसद ये होता है कि यहाँ आकर आपने पार्टनर्स से मीटिंग करनी है और इसके साथ सप्लायर से आपने मीटिंग करनी है, वेंडर से आपने मीटिंग करनी है। और ये भी ज़ाहिर होता है आपकी लर्निंग के एक प्रोसेस होता है। बिज़नेस मीटिंग में आप आते हैं और या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, नया बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में ज़ाहिर है आपकी बिज़नेस मीटिंग यहाँ पर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें आकर आप पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि आप उन तमाम तर चीज़ों को समझ सकें और बेसिकली जो नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं उस बारे में भी आपको नॉलेज मिल सके और पार्टनर से और बाकी जो वेंडर्स हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी आपकी मीटिंग हो सके। तो अगला जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये है साइट विजिटिंग का। साइट विजिटिंग के लिए दुनिया से लोग यहाँ कनाडा आते हैं, साइट को विज़िट करते हैं। लेट्स से फैक्ट्री का उन्होंने विज़िट करना है, मकसद यही होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को उन्होंने देखना है, प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे पैकिंग, कैसे प्रोसेसिंग होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर वो फैक्ट्रीज़ का विज़िट करते हैं और यहाँ से अशिया जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करना चाहते हैं।
यहाँ से मशीनरी को इंपोर्ट करना चाहते हैं बैक होम, या जहाँ पर उनका बिज़नेस है वहाँ पर वो मुंतकिल करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइट विजिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है और लोग इसके ज़रिए आते हैं। और आज कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हुई, ज़बरदस्त बारिश हुई, उसके बाद धूप निकल आई है, मौसम ज़बरदस्त हो चुका है, सुहाना हो चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड में। और साइट विजिटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, बेसिकली चीज़ों को इंपोर्ट करने के हवाले से और प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के हवाले से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेड शोज़ हो रहे होते हैं, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी के हवाले से, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से इवेंट्स हो रहे होते हैं और AI से मुताल्लिक यहाँ पर आप आते हैं, आप एक्सपर्ट से मिलते हैं और उनसे आप एडवाइजरी लेते हैं। तो उस प्रॉस्पेक्ट में भी ये इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह के ट्रेड शोज़ हो रहे हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से और AI के हवाले से, आप यहाँ पर एक्सपर्ट से मिलते हैं, उनसे एडवाइजरी लेते हैं। तो उस प्रॉस्पेक्ट में भी ये इम्पॉर्टेंट समझा जाता है कि आप यहाँ पर आते हैं लोगों से मिलने के लिए, एक्सपर्ट की राय लेने के लिए और अपने बिज़नेस को आप ग्रो करने के लिए, और मोस्ट प्रॉबली यहाँ पर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से ज़रा एक ये वास्ट फील्ड है, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च के हवाले से भी लोग यहाँ पर आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से आप कनाडा आ सकते हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैंने बात की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लें या इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट की आप बात कर लें, तो उस पर आप रिसर्च के लिए आते हैं। तो बेसिकली ये 6 महीने का आपको टाइम, जैसे कि विजिट वीज़ा का 6 महीने की ड्यूरेशन होती है, इसकी भी 6 महीने की ड्यूरेशन होती है। और ज़रूरी ये है कि आप यहाँ आते हैं और MOU साइन करने के लिए भी लोग आते हैं इसी वीज़ा के ज़रिए। ये मैं सारी कैटेगरीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इन कैटेगरीज के ज़रिए आप आ सकते हैं। आप ये रीज़न रखकर यहाँ आ सकते हैं और वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, जो मैंने कहा था कि आपसे शेयर करूँगा वीडियो के एंड में, वो ये कि आप अगर ये सर्च करना चाहते हैं कि कौन सा इवेंट हो रहा है, आपकी जो फील्ड है, आप जिस बिज़नेस फील्ड से आपका ताल्लुक है, लेट्स से हेल्थ केयर से है, कंस्ट्रक्शन से है या IT से है, कुछ भी हो सकता है, वो आपने कैसे सर्च करना है। आप सिंपली गूगल पे जाइए, जैसा कि 2024 चल रहा है, तो आप ये लिखिए सिंपल के बिज़नेस इवेंट्स हेल्ड इन कनाडा 2024। तो जितने भी बिज़नेस इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं वो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, आप उनको जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। और कुछ पेड भी होते हैं, उसके लिए आपको शायद कुछ डॉलर्स पे करने पड़े, 20, 25, 30 डॉलर या $50। और वो इन्विटेशन के लिए वो आपको इन्विटेशन भेज देंगे, PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और वो PDF फॉर्म में फिर आप अपने जो बिज़नेस जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ अटैच करके आप भेजते हैं कि ये इनविटेशन आपको मिला है, यहाँ केरला में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इवेंट हो रहा है, जो बिज़नेस के हवाले से जो चीज़ें एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली आपने सर्च आउट करना है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी फील्ड और उससे रेलिवेंट यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही हैं उनको आप सर्च आउट कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि आप जैसा कि विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से ही आपने बिज़नेस विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। और उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है उसके रजिस्ट्रेशन और लेटर ऑफ इन्विटेशन और जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है, और वीज़ा ऑफिसर को ज़ाहिर है आपने वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं और ज़ाहिर रीज़न देना है कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर है आपकी प्रॉपर होंगी, प्रॉपर फंड्स होंगे, तो आप अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपका पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल है कि आपका बिज़नेस है या आप इस तरह की फील्ड में आप ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपको विजिट वीज़ा के बजाय आपको बिज़नेस विजिट वीज़ा पर फोकस करना चाहिए। उसके चांसेस आपको ज़्यादा हो सकते हैं मिलने के। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा आपका अल्लाह मालिक।